हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं जो आपका चैप्टर सेकंड की बात करें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ओके, उसका हम लोग क्या आज पढ़ने क्लास में करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरे 1/7 करने वाले लेक्चर क्या करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर है, पहले चैप्टर देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ओके, और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा 1/7 ऑब्जेक्टिव का क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का पूरा ऑन 1/7। ओके, और हमारा क्लास क्या है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का हमारा क्लास है। क्लियर पॉइंट, समझ में आया कि हम लोग आज क्लास में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा भी मैं ऐसे पूरे चैप्टर का मैं कराने वाली हूँ, पूरे लेसन एक चैप्टर का हमने करा रखा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का 1/7 करा रखा है, और इसकी बात आती है तो इसको भी करा देते हैं। इसी तरह इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे, मतलब इसी तरह एक तरह बात होती है, सिर्फ चलता जाएगा और कराते जाएंगे पूरे चैप्टर वाइज। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने गाइडेंस के साथ। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी फुल प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान सुनना। जो हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, जो हमारा ये फ्लावर होता है ना ऐसे, और ये हमारा क्या होता है, जायांग होता है। क्या होता है, जायांग होता है, पता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये ओवरी होता है, और ये इसके पास से क्या होती है, ऐसे ऐसे तुम्हारी पंखुड़ियां निकली होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होती है, फ्लावर की पंखुड़ियां निकली होती है, पता है इतना। तो वही बोला कि क्या होती है, जो जायांग होता है वो हमारा स्त्री केशर होता है, और जो हमारा पुंकेसर होता है वो क्या होता है, तुम्हारा मेल पार्ट होता है। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, ये तुम्हारा मेल पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अगर मैं ये बात करूं, ये जायांग जो होता है ये स्त्री पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट होता है किसका, प्लांट का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये से फिलामेंट होते हैं। ठीक है, फिलामेंट्स होता है। तो ये बोला कि जब जायांग में स्त्री केशर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो यह क्या होता है, क्या कहलाता है, तो युक्ता अंडपी कहलाता है। क्या होता है, युक्ता अंडपी। आप लोग भी आंसर साथ साथ में दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं करते जाऊं आप बस कुछ ना करो, तो ऐसा नहीं करो, साथ साथ में आंसर भी दीजिए। ओके, साथ साथ में आंसर भी दीजिए। युक्ता अंडपी नहीं होगा, एकांडपी नहीं होगा, बहुअंडपी नहीं होगा, क्या होगा, युक्ता अंडपी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो मदर सेल होता है, क्या बोल रहा है कि आपका जो मदर सेल होता है, ठीक है, से क्या बनता है। ये आपका हो जाएगा चैलेजा है। ठीक है, ये क्या है, चैलेजा। और ये क्या है, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु चैलेजा है। ठीक है, तो बोल रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से आपका क्या बनता है, तो क्या बनेगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु ही बनता है। ठीक है, ना कि चैलेजा, ना तो आपका। अगर मैं चैलेजा की बात करूं तो जो आपका ये वाला डायग्राम होता है ना, ऐसे वाला पूरा बीजाणु का, तो ये जो ऊपर पार्ट होता है इसको चैलेजा बोलते हैं, तो ये नहीं बनता। गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है, गुरु बीजाणु से ये जो डायग्राम है ना, ये आपके एग्जाम में वैसे पूछता है। ठीक है, जो आपका डायग्राम ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे वाला है पूरा। ठीक है, ऐसे करके पूरा डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपके सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी सेल्स होते हैं 3, यहाँ पे 2 सेल्स होते हैं, तो ऊपर का भाग क्या होता है आपका, चैलेजा कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुरु बीजाणु। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुरु बीजाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। क्या बोल रहा है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण किसके विभाजन से होता है। 4 ऑप्शन है, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका या फिर लघु बीजाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बात करें तो जनन कोशिका होता है। क्या होता है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण, ठीक है, जो मेल गैमिट होता है, क्या बोल रहा है इसमें, जो इसमें मेल गैमिट होता है का निर्माण किसके विभाजन, क्या चीज डिवीजन होता है, तो तुम्हारा मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो जनन कोशिका, ठीक है, जो इसमें जनरेटिव सेल्स होते हैं, क्योंकि कायिक कोशिका का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना, वो आपका नहीं, लघु बीजाणु भी नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारे पॉलिनेशन होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन होता है। और लेकिन जो जनन कोशिका होता है उसका डिवीजन होता है, तभी तो मेल गैमिट बनता है ना, फीमेल गैमिट बनता है, सारे बनते हैं, तो जनन सेल के बाद, ठीक है, कोशिका के बाद। अगला प्रश्न है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है, तो ध्यान सुना, बड़े पैमाने पर चयन, क्लोरन चयन, संकरण या फिर शुद्ध रेखा। इमेस्कुलेशन का मतलब मैं बता दूं तो इमेस्कुलेशन होता क्या है, जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो पॉलिनेशन कराते हैं ना, जो चिमटी की सहायता से उसका पॉलन ग्रेन लेते हैं और फीमेल के पार्ट पे जो जायांग होता है वहां पे, जैसे मान लो ये तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इस पे फ्लावर है, ये तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इस पे क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से इसका पॉलन ग्रेन लेते हैं और तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा फीमेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये डाल देते हैं, फीमेल जो फ्लावर है यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो तरीका होता है, ये जो पूरी प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग इमेस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बोला है बड़े पैमाने पे चयन या फिर क्लोरन चयन, संकरण या फिर शुद्ध, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है, असल में ये क्या होता है, संकरण कराना, पॉलिनेशन की क्रिया कराना, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, संकरण, क्योंकि हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग जो कोई एक प्लांट लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी की होती है, जो उसकी गुणवत्ता बहुत बेस्ट होती, बढ़िया क्वालिटी की होती है, उसका क्या कराते हैं हम लोग, पॉलिनेशन कराते हैं, किसी और भी आर्टिफिशियल, मतलब खुद से, जैसे मैंने एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट वहां पे है, मतलब उखाड़ नहीं दिया उसको, वहां पे लगा प्लांट है, ठीक है, देखिए उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसका प्रोडक्शन काफी बेस्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पॉलन ग्रेन लेते हैं और किसी और प्लांट के साथ उसका क्रॉस करवाते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हाथ के साथ चिमटी की सहायता उसका पॉलन ग्रेन निकालते हैं और हम लोग स्त्री वाले जो जायांग है वहां पे इसको डालते हैं, और जो ये पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमारी इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारा क्या होता है, संकरण, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने का चयन भी नहीं होता, क्लोनन मतलब होता है एक जैसा ही वहां पे प्लांट की उत्पत्ति कराना, तो वो जो होता है क्लोनन, हम लोग उसको आपको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, वहां पे शुद्ध रेखा का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला है कि भ्रूणपोष वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, एकोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या फिर एंडोस्पर्मिक। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, जो होते हैं, ठीक है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, ठीक है। जो आपके भ्रूणपोष वाले जो जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है, क्या बोल रहा है, ये जल में रहता है लेकिन जंगली भी है प्लस घास भी है, ठीक है, पानी में रहता है लेकिन जंगली इसको बोलते हैं, ठीक है, जंगली फॉरेस्ट उसको बोलते हैं, किसका, पानी वाला फॉरेस्ट, ठीक है, पानी का जंगल, वो भी घास भी है। तो इसमें से कौन सा है, ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी या फिर ख और ग दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रिला भी प्लांट में होता है पानी में, और जलकुंभी भी होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ख ग दोनों होता है, ओके। क्योंकि जो हाइड्रिला है वो भी पानी में का घास होता है, और जलकुंभी को पता है, ये भी इसको आतंक जानते हैं, बंगाल का आतंक इसको भी कहा जाता है, ये जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है तुम्हारा, वायु परागण किसमें नहीं होता है, ठीक है, चार ऑप्शन है आपका, घास, मक्का, गेहूं, सैल्विया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वायु परागण किसमें नहीं होता है, ठीक है। वायु देखो पॉलिनेशन की जो तुम्हारी क्रिया होती है दो होती है, तो तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है,
ठीक है, यही तुम्हारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन, तो दूसरा तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जो तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, कि उसमें पानी की आवश्यकता पड़े, कीट पतंगों की आवश्यकता पड़े, या फिर जल का माध्यम की आवश्यकता पड़े, ऐसी कोई भी उसमें सुविधा या फिर कोई भी आवश्यकता उसमें नहीं होती है। लेकिन जो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत चीज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगर एक वर्ड की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें, माध्यम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ सकती है, ये देख लो। जैसे कि इसमें जल की, वायु की, ठीक है, कीटों की, तितलियों की, तितली, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, इन सब की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। ओके, वायु की, कीट की, इन सब की आवश्यकता। तो इसमें बोला वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास, गेहूं, मक्का में, सब में वायु परागण होता है। लेकिन जो सैल्विया है इसमें क्या होता है, कीट परागण होता है, इसमें वायु परागण नहीं होता है। लेकिन इसके जो पोर्स होते, जो फिलामेंट, जो उसकी जायांग होती है, बहुत ही पतली होती है, उसमें सिर्फ की तुम्हारे कीट ही जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वायु परागण नहीं होता, उससे वायु परागण के जरिए उसमें नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैल्विया। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैल्विया। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया स्वपरागण क्या होता है, स्वयं होता है। तो ध्यान सुनिएगा, एक लिंगी में, द्विलिंगी, क दोनों, या फिर किसी में नहीं। तो ध्यान सुनना, पहले एक बार समझ लो। जो एक लिंगी होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल की मैं बात करूं, ठीक है, एक लिंगी। एनिसेक्सुअल जो होता है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और क्या होते हैं, फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग। लेकिन जो तुम्हारे बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, अगर मैं बाइसेक्सुअल की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा मेल फीमेल ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो अलग अलग बता दें, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो बाइसेक्सुअल होता है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होते हैं तुम्हारे एक ही बॉडी में ये प्रेजेंट, ये एक ही में होते हैं। ठीक है, एक ही में। और ये जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनका शरीर रहता है, कि मेल का अलग हो और तुम्हारा इसका फीमेल का अलग होता है। ठीक है, मेल का अलग हो, फीमेल का अलग होता है। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है, मेल फीमेल अलग होता है। अब तुमको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो ग्रेन का जो होता है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, ये जो होती है, ठीक है, इसमें अगर बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों है, और आपको पता है कि परागण की क्या होगी, ये मेल प्लांट पे ही होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं एक ही डंठल में। जैसे तुम मक्का का देखोगे ना, जो उसकी ऊपर की जो उसमें निकलती रहती है, उसको जीरा बोलते हैं, ऐसे तो गांव की भाषा में जीरा बोलते हैं। वो क्या होता है, उसमें फीमेल पार्ट, मेल पार्ट होता है, और जो साइड साइड से निकलती है वो फीमेल पार्ट होता है, जिसमें वो मक्का निकलता है भुट के, जिसको पॉपकॉर्न जो खाते हो। ठीक है, तो वही बोल रहे थे, इसका आंसर क्या जाएगा, द्विलिंगी, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसको किसी माध्यम की, इसको पॉलिनेशन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि तुम्हारा वायु चलेगा, विंड चलेगा तभी होगा, या फिर तुम्हारा जल के द्वारा होगा। तो इसमें इस सब की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब कोई की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, और बाकी सब में क्या होती है, एक लिंगी में जो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, आवश्यकता इसमें पड़ती है। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा अगुणित भ्रूणपोष। ठीक है, अगुणित क्या है, भ्रूणपोष में निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। ठीक है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, आवृत बीजी, अनावृत, या फिर फफूंद, या फिर शैवाल। इसका आंसर देना। इसका क्या हो जाएगा, अनावृत। क्या हो जाएगा इसका, अनावृत। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीजचोल खाते हैं। ठीक है, किसका हम लोग बीजचोल, मतलब मान लो यहाँ पे ये सीड हो गया, इसके किनारे किनारे क्या होता है, इसका बीजचोल खाते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होता है। आम होता है, आम देखा है ना, जैसे आम होता है उसमें क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, बीज के ऊपर गुठली होता है, फिर उसमें गुद्दा होता है, फिर उसमें बाहरी भी लेयर होता है, ऐसे होता है। तो इसमें से बताना किसका हम लोग क्या खाते हैं, बीज फल खाते हैं। ठीक है, बीज चोल खाते हैं।
तो इसमें हम लोग किसका खाते हैं, सबका। इसमें सबका हम लोग चाहे लीची हो उसका भी हम लोग बीजचोल खाते हैं, जायफल का भी बीजचोल खाते हैं, जायफल का भी देखा होगा उसके ऊपर कवर रहता है फिर बीज रहता है फिर उसके बीच वाला हम लोग खाते हैं बीजचोल। और शरीफा का भी क्या होता है, हम लोग बीजचोल ही खाते हैं, ठीक है, सबका। ठीक है, अगला है पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन सब क्वेरी करते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाई करते हैं। तो पराग भित्ति क्या होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, द्विस्तरीय होती है। क्या होती है, जो हमारी पराग भित्ति होती है ना, ठीक है, पराग भित्ति जो बाहरी वाल होती है, दो भित्ति होती है। कैसे, एक तो बाहरी जो लेयर होता है, एक तो तुम्हारा क्या होता है, इंटाइन होता है। क्या होता है तुम्हारा, इंटाइन होता है। और जो तुम्हारी बाहरी लेयर होती है ना ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइन कहा जाता है। ओके, क्लियर है। तो एक तुम्हारी क्या होती है, इंटाइन होती है, दूसरी तुम्हारी एक्साइन होती है। तो पराग भित्ति तुम्हारी क्या होती है, द्विस्तरीय होती है। ओके, एक्साइन और इंटाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़, घोंघा या फिर हवा के द्वारा। तो एनीमोफिली में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, तो बात करते हैं विंड के द्वारा होता है। ठीक है, और ये किस में आता है, तुम्हारा पर परागण में आता है। क्या आता है इसमें, ठीक है, पर परागण के अंतर्गत, या इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंतर्गत क्या आता है, ये आता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत ये क्या होता है क्वेश्चन, ये एनीमोफिली जो तुम्हारा विंड वाला है ये तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रत्येक पादप। ठीक है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, समाक्लोनन, टोटिपोटेंसी या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रत्येक पादप कोशिका, अगर मान लो यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है, इससे हम लोग क्या सोचे कि एक पूरा प्लांट बन जाए। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, एक पूरा क्या हो, ऐसे पूरा क्या करे, ये प्लांट बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्या हो, एक तुम्हारा प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, सिर्फ एक सेल से, वन सेल से एक पूरा फुल, ठीक है, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। ओके, पूरा फुल डेवलप हुआ प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। वो किसकी देन होती है, तो तुम्हारा टोटिपोटेंसी के द्वारा। ठीक है, क्लोनिंग के द्वारा नहीं होता है, क्लोनिंग द्वारा से कॉपी करना होता है, और समाक्लोनन के द्वारा भी नहीं होता है। और लेकिन टोटिपोटेंसी के द्वारा क्या होता है, हम लोग एक सेल से पूरा फुल प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो किसका हम लोग पुष्पासन, लीची का हम लोग बीजचोल खाते, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी तीन में से बताइए, तीन में से बताइए किसका हम लोग क्या करते हैं, पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, किसका हम लोग क्या करते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका पुष्पासन खाते हैं, सेब का। किसका, सेब का। ओके, और ये जो पुष्पासन होता है, ये जो सेब में जो होता है ना, बिना निषेचन का फल बनता है, इसमें निषेचन की क्रिया ही नहीं होता है। ठीक है, बिना निषेचन के फल का ठीक है, बिना निषेचन के क्या होता है, फल का निर्माण होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ठीक है, इसमें कौन सा पौधा क्या है, जलोद्भिद है। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेंशिया। तो बताना, नागफनी, एकेंशिया, शीशम या फिर क्या है, ये सब नहीं है। ठीक है, नागफनी तुम्हारा राजस्थान में पाया जाता, और सॉरी राजस्थान में बात करें बालुई जो तुम्हारा क्या है, एक मरुस्थली एरिया है वहां पे पाया जाता है। एकेंशिया भी तुम्हारा मरुस्थली एशिया, ठीक है, ये दोनों जो तुम्हारा मरुस्थल एरिया में पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में, और ये जो होता है तुम्हारा स्थल क्षेत्र में, जमीन पे, स्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन सिंघाड़ा क्या होता है, तुम्हारा जल में पाया जाता है, जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जलीय पौधा होता है। क्लियर है बातें। तो इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है, तो सिंघाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या है, जो स्त्री दल चक्र की बात करें, जो पुष्पों में बना होता है, किसका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या फिर इनमें से सभी। आप क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरी का। ठीक है, जो स्त्री दल होता है ये पुष्पों में बना होता है, सबसे पहले किसका, जो स्त्री दल होता है ये किसका, जो तुम्हारा ओवरी होता है ना ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर चला जाता है,
और यहाँ से तुम्हारी पंखुड़ियां निकली रहती है। तो ये तुम्हारा ओवरी होता है। क्या होता है? यही तुम्हारा ओवरी होता है। ठीक है, इसी का क्या होता है? तुम्हारा स्त्री दल चक्र इसी का बनता है, स्टिग्मा का नहीं। ठीक है, स्टाइल का भी नहीं होता, होता तुम्हारे बाहरी अगल बगल होते हैं, ओवरी का बनता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैलेस्नेरिया के पुष्प होते हैं वायु परागित, जल परागित, कीट परागित या फिर जंतु परागित। ठीक है, तो ये किसका होते हैं? जो वैलेस्नेरिया होता है इसमें पुष्प परागण किसमें होता है? जल परागित द्वारा। और ये तुम्हारा किसमें आता है? तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। ठीक है, पर परागण में। तो वैलेस्नेरिया में जो परागण पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? जल परागण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेरा निम्न में से क्या है? शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर एकल कोशिका प्रोटीन होता है? जो क्लोरेरा वाला होता है वो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का शैवाल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एल्गी होता है। ठीक है, एक प्रकार का शैवाल होता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? ये तुम्हारा रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बताना इसका आंसर बता दो फिर भी पे। तो ये क्या होता है? युक्तांडपी होते हैं। नेक्स्ट है, टैपिटल कोशिका दर्शाती है, क्या दर्शाती है? ये बताना, टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, फिर एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन या फिर एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो ये क्या होती है? एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को ये दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, किसको? जो टैपिटल कोशिका होती है ये क्या करती है? एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को दर्शाने का ये कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जस्ट मैंने अभी बताया, क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड है। पराग भित्ति होती है तो ये तुम्हारा क्या होता है? द्विस्तरीय होती है। ठीक है, अगला है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो तुम्हारा गुरु बीजाणु बनता है। इतने क्वेश्चन रिपीटेड कहां से हो गए? पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तुम्हारा ठीक है, नर युग्मक, नए युग्मक। ठीक है, या फिर नर युग्मक रहेगा। तो क्या होता है? तुम्हारा जनन कोशिका पे होता है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ठीक है, तो इनमें से सभी का। ये क्वेश्चन बताना, सभी का सही रहेगा? नहीं, सेब का। ठीक है, सभी का नहीं होगा। शरीफा का हम लोग क्या खाते हैं उसका बात करें तो उसको हम लोग बीजचोल खाते हैं। ठीक है, नारंगी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक संयोजन करके, ठीक है, ये क्या बोला? नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो बोलोगे तो 3-4 मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट कार्ड होता है, फिर एंटीपोडल्स होता है, सहायक कोशिका या फिर द्वितीयक केंद्रक। तो इसका हो जाएगा सहायक। ठीक है, निम्न में से कौन नर युग्मक संयोजन करके भ्रूणकीय बनाता है? तो तुम्हारा जो सहायक कोशिका होती है वो बनाती है। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या है? ठीक है, तो ये क्या होती है? तुम्हारे 3n होती। क्या होती है? इसकी सूत्र गुणिता जो होती है 3n होती है। ओके, आवृत बीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास, मक्का, गेहूं या फिर सैल्विया में? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो ध्यान सुनना, सैल्विया में नहीं होता है। ठीक है, अगला है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन बताना। इसमें लास्ट में क्वेश्चन यहां से तुम ये मत बोलना ना कि ये मानव जनन का क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ पॉइंट है। इसका क्या था? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ठीक है, कौन नर सहायक ग्रंथि है? शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट या फिर बाल्बो यूरेथ्रा? तो क्या हो जाएगा इसमें? शुक्राशय। ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कहां से ऐड हो गया? मिक्स हो गया है क्वेश्चन सारा। ये क्वेश्चन तुम्हारा मानव जनन का है। ठीक है, इसमें गलती से आ गया है तो मैं इसका करवा देती हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है तो मैं नहीं करवाऊंगी, सारा क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ जितना क्वेश्चन भी है। निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बताना।
द्वितीयक उगोनिया, स्पर्मोगोनिया या फिर यूगेनियम, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है द्वितीयक उगोनिया में, किसमें 23 गुणसूत्र, किसमें होता है द्वितीयक उगोनिया में क्या होता है तुम्हारे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरूला परिवर्धन की अवस्था होती है युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच में, कोरक पुट्टी व गैस्टुला के बीच में, अंतररोपण या के बाद की अंतररोपण व प्रसव के बीच की। ठीक है, तो ये क्या होती है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच में होती है ये मॉरूला की अवस्था प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। स्त्री में अंतर, ये तुम्हारे क्वेश्चन सारे उस चैप्टर के इसमें आगे तो मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है, स्त्री की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा वास्टुला अवस्था हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये क्वेश्चन किसी और तुम्हारे 3rd चैप्टर का मानव जनन का तुम्हारे इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 3-4 लास्ट के क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर देना निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित होता है। तो इसमें 4 है, एससीजी है, एस्ट्रोजन है, या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर एलएच। तो क्या हो जाएगा एलएच। ठीक है, ल्यूटेनियम हार्मोन जिसको बोलते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। तो आज की क्लास का थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुम्हारे इसी तरह इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा चैप्टर वाइज तुम्हारा 1 शॉट बनने वाला। और चाहते हो कि और अच्छे बेटर तरीके से तुम पढ़ना चाहते हो, पूरी नोट्स और सिलेबस वगैरह प्रिंटेड नोट वगैरह सबके साथ। ठीक है, बुकलेट भी मिलेगा, सारे मॉडल पेपर वगैरह जो भी तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ यहाँ से तुमको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आज की क्लास के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या, इसी का नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है।